के बाद राजधानी दिल्ली की करेंगे। लश्कर आतंकी शब्बीर लोन ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। लश्कर आतंकी शब्बीर लोन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में आतंकी शब्बीर लोन का बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी ने दिल्ली के 3 मंदिरों की रेकी की थी। कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, छतरपुर मंदिर की रेकी की थी। कनॉट प्लेस के भीड़भाड़ वाले इलाके की रेकी की थी। कल स्पेशल सेल ने आतंकी शब्बीर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल एक लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में आज कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी ने दिल्ली के 3 बड़े मंदिरों की रेकी की थी, जिसमें कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर भी शामिल है। आतंकी का लक्ष्य दिल्ली को दहलाने का था। वहीं अटैक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बांग्लादेश को भी नया बेस कैंप बनाने की कोशिश चल रही थी। तो दिल्ली को फिर से दहलाने की ये साजिश आतंकियों के निशाने पर है क्या राजधानी दिल्ली? क्योंकि अभी जिस तरीके से हमला हुआ है नवंबर में, उसे कोई भूला नहीं है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल एक लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये पता चला है कि दिल्ली के 3 बड़े मंदिरों की रेकी की थी। इसमें कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर भी शामिल है, कालका जी मंदिर का नाम भी शामिल है और लोटस टेम्पल का नाम भी शामिल है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ पंकज राय जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, क्या कुछ जानकारी पूछताछ हो रही है इससे और क्या कुछ पता चला है, जरा विस्तृत तरीके से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल ने जिस तरह से शब्बीर को गिरफ्तार किया, उसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। अगर सूत्रों की बात किया जाए तो आज भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिसमें कि लोन जो है लगातार आरिफ डार और शुमाना बाबर के संपर्क में था। आरिफ जो है टेलीग्राम पर एक जो है YD17 के जरिए पूरे नेटवर्क में ऑपरेट कर रहा था। तो ये कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। किस तरह से इसकी प्लानिंग थी, कब से यह सक्रिय था, क्योंकि अगर जो जानकारी है कि 2017 में इसको NIA की टीम ने भी गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी में भी इससे कई खुलासे हुए थे। उसके बाद ये छूटा और देश छोड़कर फरार हो गया था। फिर ये कब आया, किस तरह से आया, जो जानकारी है कि बांग्लादेश होते हुए आया, इसके बांग्लादेश में रहने वाली महिला से शादी भी किया हुआ है अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो ये तमाम जो है सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियाँ आ रही हैं। लेकिन कई अहम जांच एजेंसियों को लोन से एक खास मोबाइल नंबर अहम सुराग मिला है, जिसमें कि पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। तो ये भी एक खुलासा है, इस पर भी जो स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही है। खुलासे में यह भी हुआ कि अबू हुफैजा और अबू बकर को फैजल जैसे आतंकी इसके इलाके में आए थे, इसने उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। तो ये बहुत ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, जो खुलासे हुए हैं, गंभीर खुलासे हैं। इसको लेकर के सेल की टीम जो है लगातार इससे पूछताछ कर रही। कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिस तरह से इन्हें दिल्ली में कई ऐसे बड़े मंदिर या दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जिक्र किया था। तो ये तमाम चीज़ों पर अगर कहा जाए तो कई अहम खुलासे हुए हैं। बड़ा मॉड्यूल हो सकता है। इस तरह से सेल की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। कई और खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो मार्च, बिल्कुल पंकज, देखिए इसकी गिरफ्तारी हुई है, इससे लगातार पूछताछ हो रही है। मंदिर की रेकी इसने की, ऐसे में मुमकिन है कि अकेला तो नहीं होगा, इसके साथ कुछ और लोग भी होंगे जो रेकी कर रहे होंगे या फिर जो ये साजिश का हिस्सा होंगे। क्या इस बाबत भी कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी पूछताछ जारी है। सेल के कई अधिकारियों से भी हमने भी बात किया, लेकिन उनका अभी साफ तौर पे कहना कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रहा है। कई अहम खुलासे जो हुए हैं, चौंकाने वाले हैं। इस पर टीम काम कर रही है। जांच एजेंसियां अगर कहा जाए तो इस पर सक्रिय हैं। तमाम एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं और जगह जगह से इस पर जो डाटा, जो मोबाइल मिला है, इस पर भी कई और खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल जो आज की जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं, कई अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं। जिस तरह से टेलीग्राम ग्रुप का आया, जिस तरह से मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था, ये कई ऐसे खुलासे हैं जो चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मार्च 2025 में लोन अपने परिवार के साथ बांग्लादेश बॉर्डर पर वहां पर पार किया था। सैयदपुर पहुंचा था, जहां अपने आतंकी गतिविधियों के लिए लॉन्चिंग बेस तैयार किया था। तो ये भी एक खुलासा है, किस तरह का वो लॉन्चिंग बेस था। बिल्कुल, आप पंकज नजर बनाए रखिएगा और लगातार जिस तरीके से अपडेट आएंगे वो साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, बातचीत के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।